मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हरीदा फारूकी और जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को बदतरीन और इंतहाई हौलनाक किस्म के सैलाब का सामना है। आधा मुल्क इस वक्त सैलाब में डूब चुका है, बहुत बड़ी तबाही हुई है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम तर इदारे, हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें और उसके साथ साथ सबसे बढ़ के पाकिस्तान फौज जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है, वो हुकूमत पाकिस्तान की और सूबाई हुकूमतों की और NDMA की और PDMA की भरपूर मदद कर रही है कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ पर सैलाब मुतासरीन हैं उनके पास फौरन रेस्क्यू किया जा सके और उसके बाद रिलीफ ऑपरेशन का आगाज किया जा सके। तो आज इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं आपको लेके चल रही हूँ सवात, और इस वक्त हम आर्मी के साथ सवात जा रहे हैं और आपको सवात की सिचुएशन से आगाह करेंगे। वहाँ ग्राउंड पर पहुंचकर भी आपको आगाह करेंगे कि रेस्क्यू कहाँ तक पहुंचा है, रिलीफ एफर्ट्स कहाँ तक पहुंची हैं, मजीद किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ। पहुंच चुके हैं सवात और ये कांजू कैंट पे हम लोगों ने लैंड किया है और यहाँ पर भी आज के दिन में जबकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, तो यहाँ पर भी आर्मी की तरफ से कोई 150 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है, फ्लड इफेक्टी सैलाब मुतासरीन। सो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जो सैलाब मुतासर इलाके हैं जो कि आपको दिखाए भी हैं, साथ साथ आप उसके विजुअल्स भी देख रहे होंगे, तो हम यहाँ के मुतासरीन के पास जाएंगे, उनका दुख, उनका दर्द बांटेंगे, देखेंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे, पाकिस्तान में बसने वाले, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले सब लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान में इस दफा कितनी बड़ी तबाही आई है। 2010 के सैलाब से भी बड़ी तबाही है जो इस वक्त पाकिस्तान में, तकरीबन पूरा पाकिस्तान जो है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। लोगों की जानें चली गई हैं, लोग जहाँ बहक हो गए हैं, उनका घर बार तबाह बर्बाद हो गया, उनके माल मवेशी, उनका जो रोजगार का जरिया था, फसलें तबाह हो गई हैं। सो सिर्फ ये नहीं है कि जब तक सैलाब रहेगा तब तक ये मुश्किलात रहेंगी, जब सैलाब खत्म हो जाएगा, पानी जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी जब नुकसानात का जो इम्पैक्ट है, जो आफ्टर इम्पैक्ट है, वो कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान में ग़िज़ा की किल्लत हो सकती है, पाकिस्तान में जो लाइफ स्टॉक है उसकी किल्लत हो सकती है, खासतौर पर फसलें जो तबाह हुई हैं, तो पाकिस्तान में गंदम का, वीट का बड़ा बहरान आ सकता है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकती हैं और इससे सबने मिलकर निपटना है। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी, पाकिस्तान के तमाम इदारे भी, ख़ास तौर पे जिसमें पाकिस्तान आर्मी और दीगर अफवाज पाकिस्तान, वो जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ना दिन को दिन समझ रही हैं, ना रात को रात समझ रही हैं, 24 घंटे। और यहाँ तक कि जिन एरियाज़ में बाय रोड भी जाना मुमकिन नहीं है, वहाँ पर भी जो अफवाज पाकिस्तान के, पाक फ़ौज के जांबाज हैं, जो दलेर अफसरान हैं, जो दलेर जवान हैं, जो पाकिस्तान की कौम की खिदमत में लगे हुए हैं, वो उसके बावजूद भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों में जाएं, अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए, अपनी फैमिलीज़ का उन पर फौकियत देते हुए सैलाब मुतासरीन को। सो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कि पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाना, पाकिस्तान के अवाम के लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन फोकस हमारा ज़ाहिर है सैलाब मुतासरीन हैं और उनकी मुश्किलात हैं। तो आइए आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सैलाब मुतासरीन की ज़रूरियात क्या हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं। और आज प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कुछ ज़िम्मेदारान हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आइंदा इस किस्म की कलामिटीज़, इस किस्म की आफतों से निमटा कैसे जा सकता है ताकि नुकसान कम से कम हो सके। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुछ उन लोगों से जिनको रेस्क्यू किया गया है यहाँ पर पाक फौज की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, ऐसी एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों के नाम क्या है और आपको कहाँ से रेस्क्यू और किस तरह आपको रेस्क्यू किया गया है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम तैयबा है, मेरे हस्बैंड हबीबुर रहमान। हम लोग सवात गए थे फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस ऑफ कोर्स, और उधर से हम कालाम गए हैं नेक्स्ट डे। और कालाम में हम लोगों ने सारा साइट सीइंग की है। साइट सीइंग के बाद जब हम 2 दिन बाद वापस आ रहे थे तो हैवी रेनफॉल की वजह से एक छोटा कोई जो
पैसेज था वो क्लोज कर दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही रेन स्टॉप होगी आपको जाने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रेन हैवी से हैवी होती गई और पहले एक पैसेज क्लोज हुआ, उसके बाद रोड्स टूट गई। फिर जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे वो हमने तो इवैक्यूएट कर दिया था, लेकिन उसके बाद वही होटल, न्यू हनीमून होटल, वो डिमोलिश हो गया खुद ही नेचुरली, क्योंकि रिवर ने अपना काफ़ी कोर्स जो है ना चेंज कर लिया था और काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया था रिवर भी, तो उससे बाज़ार भी काफ़ी डैमेज हो गया और आगे रोड्स भी डैमेज हो गई। तो हम लोग फिर ऊपर अराउंड 1 किलोमीटर ऊपर और बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए थे, तो उनमें से एक रूमी का रिजॉर्ट था, हम उधर चले गए। उधर उन लोगों ने हमें 3 नाइट्स का स्टे, मतलब 1 नाइट तो हमने अपने ही पेमेंट पे किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने वो स्टे भी फ्री कर दिया था। तो वी वर स्ट्रैंडेड देयर, बट स्टिल वो बहुत अच्छा हमारा ख्याल रख रहे थे और व्यू भी बहुत खूबसूरत था। बट हम ऊपर से नीचे देख सकते थे कि फ्लड आ रहा था और बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो रही थी। वो फ्लड अपना जितनी बिल्डिंग्स थी उसके रास्ते में, रिवर के रास्ते में, वो डैमेज करता जा रहा था। सो जिस जगह पे आप ठहरे हुए थे वो भी खतरे में था डैमेज होने का? नहीं, वो बहुत सेफ था। वो जहाँ हम थे वो बिल्कुल माउंटेन टॉप के ऊपर प्लेन। हम एक दिन पहले हम ना चेंज कर लिया था, मतलब कि डे बिफोर यस्टरडे वी आर इन हनीमून होटल जो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ना उससे तो हमें मतलब हो गया, थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये रिवर उसको हम ना ले जाए, तो हमने पहले होटल शिफ्ट कर लिया था, तो जिसकी वजह से फिर हम सेफ हो गए। और उसके बाद फिर पाक फौज ने आके आपको रेस्क्यू किया, किस तरह से किया? आज मॉर्निंग में जो है जब वेदर ठीक हुआ है, क्योंकि कल रात तक तो बारिश हो रही थी, तो जैसे ही सुबह सुबह वेदर क्लियर हुआ है तो हमें हेलीकॉप्टर्स की आवाजें आना शुरू हो गई और फिर सारे लोग एक ग्राउंड में, हेली ग्राउंड में जमा हो गए थे, वो भी हमारे रिजॉर्ट के पास ही था। तो और आपको तसल्ली हुई जब पाक फौज के हेली? पाक फौज ने बड़ी हेल्प की, हमारी बच्चों को प्रेफर किया, फैमिली वालों को प्रेफर किया और हमें ना रेस्क्यू किया वहाँ पे। हम बहुत थैंकफुल है उनके लिए और बस पाक फौज जिंदाबाद। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें बच्चों वालों को रेस्क्यू किया गया, तो आई रियली लव पाकिस्तान आर्मी। थैंक यू सो मच, वी ओ यू फॉर लाइफ। Thank you, Pakistan Army. फैमिली हमारे साथ मौजूद है। एक्चुअली फैमिली नहीं, ये एक टीम आई थी जो कि अपने वर्क ट्रिप पे यहाँ पे आई थी और उसमें से एक खातून, 2 खवातीन थी उस वर्क ट्रिप में। उस जो पूरा डेलीगेशन था, जो कि वर्क डेलीगेशन था, और उसमें एक खातून अपने बच्चे के साथ भी मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या? वालेकुम सलाम जी, मोना। अच्छा, और आप अपने बेबी के साथ वर्क ट्रिप पे यहाँ आई हुई? जी, मैं अपने बच्चे के साथ आई हुई थी। हम लोग जब पहुंचे तो अराउंड 35 पीपल, मोर देन दैट पीपल थे एक ट्रिप में। लाइक वो सारा हमारा ही ट्रिप था। अच्छा, उस नो बेबी नो। अच्छा, हम लोग पहुंच के काफी मुश्किल का सामना करा। आइडिया नहीं था कि वेदर ऐसा होगा, ठीक है, आइडिया नहीं था कि वेदर ऐसा होगा या ये मामला पेश आएंगे। रात हमने गुजारी पीसी होटल, जो भी हमारा वहां पर था टूरिस्ट, उसने हमने वहां पे स्टे करवाया। तो उसके बाद तो बस समझे कि अगले दिन दरिया के पास थे, दरिया पे वो पुल टूट गया और पुल को एनीवेज इन सब के दरमियान हम लोगों ने बहुत कांटेक्ट किया हेल्पलाइन और डिफरेंट जगहों पे ना, ताकि हमें कोई रेस्क्यू किया जा सकते। मेरे पास बच्ची थी, बारिश थी वहां पर, वो लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, वहां से पानी आबशार ऊपर से ब्रस्ट हो रहा था। वो पानी बहुत मुश्किल था मिस, वो जिंदगी और मौत के बहुत करीब थे और बच्ची के साथ मैं तो बेहोश हो चुकी थी, जो मेरी हालत थी। ये तो मेरी टीम और बाकी उन मुकामियों का शुक्र है जो जिन्होंने हमें सेव किया। मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं अपनी बच्ची भी पकड़ पाती या कर पाती, और इसका जो फूड था वो भी मतलब इधर उधर गिर गया, पकड़ ही नहीं पाए थे हम चीजें, बात चीजें वहीं रह गई हैं, हम लोग की सारी चीजें नहीं आई हैं। और आपके बाकी जो टीममेट्स हैं वो भी वहीं पर ही हैं? अभी वहीं पे है। वो मर्द हैं सारे? जी, वो मेल हैं, वो भी वहीं। उस पूरे डेलीगेशन में आप 2 खवातीन? जी। अब असल को तसल्ली हुई जब पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स आपको रेस्क्यू करने आए? एग्जैक्टली तसल्ली जरूर हुई, पर मीनवाइल जब हम लोग 2 दिन और 2 रातें बो रहे थे, वो इतनी खौफनाक और वहशत वाली थी कि आपको वो अंदाजा नहीं था कि हमारे पास कोई फूड है, कोई चीज है। बच्ची के लिए दूध भी मुझे वहां मकामियों से बोरो करना, क्योंकि सब तो बह गिर गया था, और बच्ची की कंडीशन भी, चूंकि कपड़े सारे गीले थे, कोई भी कपड़ा बचा नहीं था, खुदा न खास्ता बीमार होने का भी खदशा? होने का खर्चा कुछ भी नहीं बच रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे आपको जब रेस्क्यू करके रखा गया है, अभी इस बच्ची का दूध भी आ चुका है, तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज जो हैं वो सही प्रोवाइड की जा रही हैं? अभी तो चूंकि हम लोग थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आए ना, आप ले सकती हैं बच्ची को दूध पिलाने के लिए? अभी बाद में लेती हूँ, हाँ, ये भी पिएगी नहीं। तो अभी हम लोग को सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, तो इससे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दे आर कोऑपरेट विद अस। बस अभी
अभी मुझे फिक्र है अपनी टीम की, चूंकि हम लोगों ने लाहौर वापस निकलना है और मुझे बच्ची मेरी बहुत थक गई है और बहुत मसले में है। वो टाइम में आपको असल में जो बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हमने जब कॉल की ना डिफरेंट हेल्पलाइन पे, ये डिफरेंट लोगों को कांटेक्ट किया, तो वेदर की वजह से वो लोग हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। मुझे ये लगता है कि अगर मौसम के हालात खराब है और कोई बंदा इस सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं से तो कोई रेस्क्यू होना चाहिए। अलबत्ता रात में कनेक्शन चलेगी तो अगले दिन हमें ये देखती रही कि सोच लें कि कनेक्शन चलेगी, कोई राब्ता नहीं हुआ, उसने कंप्लेन करवाई थी कि मुझे रेस्क्यू किया जाए, तो उस सूरत में आपने राब्ता तो नहीं किया। अगर वो बंदा मर जाता या उसका कुछ हो जाता तो तब आप क्या करते? आपने तो वहां आके नहीं पूछा दोबारा। पर फिर वही वाली बात है कि वेदर पे हमें कुछ इन चीजों पे काम करना चाहिए कि अगर हमारे पास आफात आ जाती हैं तो इस तरह हम इनको कैसे कवर करें, हम इंसानी जानों को कैसे रेस्क्यू करें। हमारे पास फिर वो वाली फैसिलिटीज नहीं, फिर वो चीजें नहीं है फिर हमारे पास। इसका मतलब है इंसान अगर वहां 2 दिन में 2 दिन 2 रातें वो अगर, लेकिन अभी आप महफूज फील कर रही हैं अपनी बच्ची के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम में से किसी को हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? नो वन। एक खातून होने के नाते आपके लिए कितना खौफ था, कितनी परेशानी थी, और अब आप तसल्ली में हैं? फिल वक्त तो हम तसल्ली में हैं, लेकिन जो हमने पीछे मंजर देखा वो बहुत खौफनाक था और हमने बहुत कोशिश की है, मतलब हर किसी को हमने मतलब कॉल्स वगैरह की हैं, लेकिन वो जो रात में सिग्नल जाने का मसला था ना उसमें हम थोड़ा मतलब वो घबरा गए, डर गए थे। और जो खौफनाक हमारी फैमिलीज को यही लगा कि जब कनेक्शन आउट हुआ ना कि अब दे आर नो मोर, नहीं मतलब यहाँ से नहीं जा सकते, मतलब हिम्मत छोड़ चुके थे हम वहाँ। लेकिन फिर वहाँ के मकामियों ने, मैं कहती हूँ कि उन्होंने हमारी हेल्प की है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और हमारी आर्मी ने अब जाके उन्होंने वो किया। लेकिन अभी हमारी टीम वहाँ पे है, जब तक वो नहीं आती तब तक हम मतलब इंशाल्लाह वो भी रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। आपने कहा कि अभी 10 मिनट आपको हुए हैं आए हुए, कुछ यहाँ पे रेस्क्यू मूवमेंट्स भी हुई हैं, इंशाल्लाह वो रेस्क्यू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच पाकिस्तान एंड थैंक यू सो मच पाक आर्मी। आज सुबह पाक आर्मी ने कुछ फॉरेनर्स को भी रेस्क्यू किया है जो पाकिस्तान सयाहत के लिए आए थे। अब आप ये जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सवात, कालाम, ये वो इलाके हैं जो सयाहत के लिए बहुत मकबूल हैं, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। तो यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और ऐसे ही टूरिस्ट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी का पता नहीं होता कि किस वक्त आ जाए, सो ये फंस गए थे कालाम में जहाँ से इनको रेस्क्यू किया गया है। हेलो, व्हाट आर योर नेम्स? My name is Jordi. एंड योर्स? Alba. Beautiful names. And how long have you been in Pakistan? 1 week. 1 week. We stayed. And you guys were rescued this morning? Yes. Yes, in Kalam. Okay, from Kalam. So where were you stuck and how did you get stuck, and were you guys worried? Were you afraid? And what did you do to get to the rescue? Oh, we were up the mountains. We were hiking at the Mankial Glacier. And then start to rain and rain and rain and rain, and we have the help of him, our guide, and his team, that they help us to go down the mountain because it was very dangerous and difficult. And when we arrived to Kalam, it was really sad because there was really destroyed everything, and we realized about the big disaster there. But the hospitality was really nice. So is this the first time that you have come to Pakistan? No, I stayed here in Pakistan 3 years ago after the COVID, and I was climbing in the Talzoum region. And you guys seem to be extensive travelers. Do you travel a lot? Yes, he more than me. And have you ever faced a situation like this? No, never. First time. And were you afraid? When we were hiking down the mountain, there were some really dangerous moments. Yeah. And when you heard that... Preoccupation. Okay, and when you heard that some helicopters from the Pakistan Army are coming to rescue you, were you relieved? Yeah, really. We say, oh, we are saved. Really nice. Lovely people, Pakistan, yeah. Okay, and how do you say in Spanish when you feel relieved? Estamos salvados. Estem salvats, but in Catalan, because we don't speak Spanish, we speak Catalan. Okay. Language. Yes, I know about that. So how do you say in your language when you feel relieved, when you feel rescued, when you feel relaxed? How do you say that? Estem salvats.
Estem salvats. So now you are relaxed here. Yes. And where do you have to go next? On anem? We are waiting to meet our group, our team, and we are project a new trekking. I think that's very important to say shukriya at the Pakistan Army for your good, really good job in this really difficult moment. I say shukriya to the Pakistani Army. Yeah, it's. Thank you very much. इस वक्त एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिसको रेस्क्यू किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग सिंगल फैमिली हैं या ज्यादा लोग हैं? कहाँ से आप लोग आए हैं और कहाँ से रेस्क्यू किया गया? जी वालेकुम सलाम जी, हम लोग असल में 2 फैमिलीज हैं। ये बेटी है, बड़ी बेटी है, बेटा है मेरा, दैट्स माय सिस्टर इन लॉ, इनकी बेटी है। ये कनाडा में रहते हैं, मेरा बेटा लंदन में रहता है और मैं और वाइफ जो है कराची में रहते हैं। और हम लोग चित्राल में थे, चित्राल से हम कुमरात गए। कुमरात में जिस रात हम पहुंचे उसी रात बारिश शुरू हो गई और अगले दिन सुबह सैलाब का ख़तरा था। हमें होटल से इवैक्यूएट किया गया, चूँकि जिस होटल में हम थे वो बिल्कुल नहर के साथ था। वो वहाँ से फिर हम साथ ही एक होटल था ऑन टॉप ऑफ अ हिल, उस पर उन्होंने हमें शेल्टर दिया। दे वर वेरी काइंड, ग्रैंड पैलेस के नाम से। हम पंचकोरा में थे विच वाज आल्सो, उन्होंने फिर बाद में उस होटल को एज ए रिलीफ सेंटर डिक्लेयर किया। फ्री खाना सबको दिया जो ऊपर से जो लोग आ रहे थे, जो और ऊपर फंसे। आप लोग मुश्किल में थे? बिल्कुल मुश्किल में थे, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई रोड्स, ब्रिजेस और सब तबाह हो गया था। तो आप लोगों के निकलने का कोई रास्ता नहीं था? जीरो। कितने दिन स्टक रहे आप लोग? कोई 3.5-4 दिन, 3-4 दिन तक आप लोग स्टक रहे। कितना मुश्किल था? Were you scared? Were you afraid? Yeah, I was scared. They were saying that they were gonna ration food and water, so we were concerned about, I guess, going forward, what will we be able to eat? Every day would be like, okay, eat now. You don't know when you're gonna get food next. So yeah, from that perspective, it was scary. But luckily, we were in a safe, like I think within Kumrat, we were in a relatively safe area because we were on a hill. We weren't caught in the landslide, but we could see it all around us from the hotel. कितना मुश्किल था? क्या खौफजदा थे आप लोग या आप लोगों को कोई उम्मीद थी कि रेस्क्यू कर लिया जाएगा? I guess we weren't really sure what the situation was. We were hopeful that we'd be rescued, but we didn't really have an idea as to when that would happen. So we were hopeful, and fortunately the army came and helped us out. But yeah, we weren't actually sure when. आपके लिए कितना मुश्किल था? आप लोग ट्रैवल करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं, पहली दफा ऐसी सिचुएशन का सामना हुआ है और क्या किस किस्म की सिचुएशन में आप लोग फंस गए थे? पहली दफा हम नॉर्थ पाकिस्तान गए फॉर अ वेकेशन. वी हैव ट्रैवल्ड बिफोर, but it was a very scary situation to be in with the rain, and we didn't know how we would get out. So it was only when the clouds opened up and the sun came, then they could come in and take us. और कितने दिन तक आप लोग 3-4 दिन तक स्टक? 3-4 दिन तक जी. कितना खौफ था और अब आप रिलैक्स्ड हैं? हम थके हुए हैं but relaxed हैं हम to be out of danger. Yes. थके हुए हैं चूंकि तो ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी, आप लोग आराम कीजिए एंड आई विश यू ऑल सेफ्टी एंड अ सेफ ट्रैवल बैक. सो कुछ मजीद फैमिली से भी और कुछ मजीद ये तो वो फैमिली से आपकी बात करवाई है जिनको रेस्क्यू किया गया है. अभी हमने वहां जाना है कि जहां पे सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है इस सैलाब में, अपना घर बार खो दिया है, अपने माल मवेशी खो दिए हैं, अपना रोजगार खो दिया है. तो वो बहुत टफ सिचुएशन होती है. सो पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप तक कि क्या रिलीफ एंड रेस्क्यू अब तक हो रहा है और आगे किस किस चीज की मजीद जरूरत है. मैं ब्रिगेडियर साजिद हूँ जी. मेरा जो ब्रिगेड है वो सवात में डिप्लॉयड है. हम रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे जितना भी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट हो रही है उसको हम कोऑर्डिनेट करें. हमारा जो इस वक्त फोकस है वो ना सिर्फ सवात के अंदर जितना भी रेस्क्यू रिलीफ चल रहा है उस पर भी है, एज वेल एज जो हमारे टूरिस्ट जो हैं तकरीबन 1500 जो हैं वो स्ट्रैंडेड हैं कालाम में, वो हमारा फोकस है. और कुछ हमारे अराउंड 100 के करीब जो टूरिस्ट हैं वो हमारे कुमराट में स्ट्रैंडेड हैं, तो उनके साथ भी हमारा जो है वो वन दैट वी आर इन कम्युनिकेशन विद देम. जहाँ हमें पता चलता है कि समबडी स्ट्रैंडेड, हम उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं एंड द मोमेंट वेदर ओपन्स अप हम
کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں. جس طرح آج ہم نے کمراٹ سے جو ہیں وہ اراؤنڈ 15 جو ہیں جو اسٹرینڈڈ ٹورسٹ تھے ان کو ہم نے ریسکیو کیا. کالام سے جیسے ہی آج ہمیں ویدر جو ہے وہ اوپن ملا تو ہم نے آج تقریباً ابھی تک 50 لوگ جو ہیں وہ ریسکیو ہو چکے ہیں کالام سے, جن میں 2 فارنرز بھی ہیں. اس کے علاوہ اراؤنڈ 50 to 60 جو ہیں وہ اور ہماری ہیلی سارٹیز جو ہیں وہ گئی ہوئی ہیں. دے ول بی ریسکیوڈ بیفور لاسٹ نائٹ. ہمارا انشاءاللہ جو فوکس ہے دیٹ از آن کالام. جو اس میں آپ کو اچھی چیز ایک بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس دفعہ لائک آلویز ہم جو ہیں وی آر ورکنگ ہینڈ ان گلو ود آل دا government institutions as per the instructions of Army Chief and Commander 11 Corps, Commander Peshawar Corps. We have to reach to ہم نے جتنے بھی ہمارے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہم نے سب تک پہنچنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا یہ میں نے آپ کو جو کالام کا تھوڑا بتایا اور کمراٹ کا بتایا, اس کے علاوہ ہمارا فوکس جو ہے وہ سوات کے اندر بہت زیادہ ہے. ہمارے ٹروپس جو ہیں وہ ہر ریموٹ جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے 47 سے زیادہ جو ہیں وہ ریلیف کیمپس یہاں پہ اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اور اراؤنڈ 256 فیملیز جو ہیں وہ اس میں رہ رہی ہیں. انیشلی زیادہ فیملیز آئی تھیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک وہ اس طرح کا کلچر ہے کہ پہلے شروع میں لوگ آتے ہیں 24 to 48 آورس, اس کے بعد وہ اپنے ریلیٹیوز کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ہم میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ بھی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. لاسٹ ڈے اور ٹوڈے ہم نے 5 جو تحصیلیں ہیں جس میں مٹا ہے, PO4 کے اندر بھی, اس کے علاوہ بٹخیلا کا ایک بڑا ریموٹ سا ایریا ہے, سلا پٹائی, لائک وائز ایون سوابی میں بھی ہم نے جو ہے وہ فیلڈ کیمپ جو ہے وہ لگایا ہے اور اس میں ہم نے فری میڈیسنز دی ہیں. ہمارے وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں. ایک میں اچھی چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو وٹ آئی فیلٹ دس ٹائم کہ کالام میں جتنے ہمارے ٹورسٹ تھے جب یہ فلیش فلڈ آیا تو اس کے بعد ہم نے جو ہوٹل ایسوسیشن ہے ان سے بات کر کے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے وی اکوموڈیٹڈ آل دا ٹورسٹ free of cost in the hotels and they were given free boarding, lodging and catering by the hotels. So I think یہ اس دفعہ جو ہے یہ بڑی ایک اچھا جسچر ہے from the hotel association and from the locals of Kalam. یہ بتائیں سر کہ کچھ لوگ جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3-4 دن سے وہاں پھنسے ہوئے تھے, تو کیا وجہ ہے کہ ان تک ریسکیو ذرا دیر سے پہنچا ہے؟ نمبر 2, اس وقت کتنے لوگ مزید اس ایریا میں پھنسے ہوئے ہو سکتے ہیں اور ان کی نیڈز کیا ہیں اور ان کی نیڈز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو باقی تو سارے یہاں کے لوکلز ہیں, جو سوات میں جو مین جو نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کا وہ along the river ہوا ہے اور اس میں جو زیادہ ہیں وہ شاپس جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہوئی ہیں یا ہوٹلز وہ ڈسٹروائے ہوئے ہیں جو کہ انکروچڈ لینڈ پہ یا ریور بیڈ کے اندر بنے ہوئے تھے, تو وہ زیادہ ان کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے. جو فار فلنگ ایریاز میں ہوئے ہیں نا, جو لوکل جو نلے آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو پہاڑی نالے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو گھر تھے وہ ڈیمیج ہوئے اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. سو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چیزیں ہیں وہاں پہ جو ہماری ریسکیو ایفرٹ چل رہی ہے وہ ابھی تک ویزیبل نہیں ہے, لیکن ہمارے ٹروپس ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو جو ہے وہ فوڈ بھی دے رہے ہیں, کوکڈ فوڈ بھی دے رہے ہیں, راشنز بھی دے رہے ہیں, کلودنگ بھی دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں. ہمیں ڈونیشنز کے لیے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ایک کلیکشن پوائنٹ بھی جو ہے وہ سیدو شریف ایئرپورٹ پہ اسٹیبلش کیا ہے along with the district administration. تو جس طرح میں اور جو خواتین اور بچے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کی نیڈز کے لیے ان کو کس طرح کیٹر کر رہے ہیں, ایڈریس کر رہے ہیں؟ جو آپ نے پہلے کویشچن کیا تھا نا کہ 2-3 دن سے لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ پہ اسٹرینڈڈ ہیں اور ان تک ہم پہنچ نہیں سکے. اٹ از پرائمریلی بیکاز آف دا روڈ کنیکٹیوٹی. جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی تک ہم نے مدین تک بڑی مشکل سے NHA نے جو ہے وہ اوپن کیا. مدین سے آگے بحرین تک جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ملٹیپل جگہوں پہ جو روڈ ہے وہ ایروڈیڈ ہے بیکاز آف دا فلیش فلڈ. اور لائک وائز بحرین سے آگے کالام تک جو ہے وہ تقریباً 10 to 11 پلیسز پہ جو بریجز ہیں دے ہیو بین واشڈ اوے یا ان کو ڈیمیج ہوا ہے. سو روڈ جو ہے نا یہ کنیکٹیوٹی اٹ ول ٹیک آئی تھنک 5 to 7 days. NHA از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. اس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی کام کر رہی ہے, اس پہ ہمارے لوگ بھی وی آر ورکنگ ود دیم. وی آر ٹرائنگ ٹو ریسٹور روڈ کنیکٹیوٹی ایز ارلی ایز پاسبل. لیکن جب تک وہ ریسٹور نہیں ہوتی ہمارا جو فوکس ہے وہ ہیلی ایویکویشن پہ رہے گا. ہمارے فوکس میں اس میں خواتین ہیں, اس میں بچے ہیں, اس میں ایلڈرلی ہیں, اس میں پیشنٹس ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ کریں کہ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں ہیلی ایویکویشن پہ تو ہم فوڈ اور راشن لے کے جاتے ہیں سو دیٹ کہ ہم وہاں پہ ہوٹلس کا جو اسٹاک ہے کالام میں وہ کم رہ گیا. ہمیں اس کا بھی وی آر آلسو کیپنگ این آئی آن دیٹ. اور وہاں پہ جو لوکل مارکیٹس ہیں اس میں بھی اسٹاک کم ہے. سو ہم یہاں سے راشن سپلائی کر رہے ہیں اور وہاں سے واپسی پہ ہم ٹورسٹ کو لے کے آ رہے ہیں. اس وقت کچھ ریسکیو 112 کے جو اہلکار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو حکومت پاکستان کے تمام ادارے ہیں, پروونشل گورنمنٹس کے, فیڈرل گورنمنٹس کے, وہ بھی اپنی بھرپور سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیلاب میں سے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں. السلام علیکم جی, آپ کا نام کیا ہے, کون سے علاقے میں آپ ریسکیو ریلیف کر کے آئے ہیں اور کیا مشکلات کیا ہیں؟ وعلیکم السلام, ہمارا نام ہے سمیع اللہ. ہم تحصیل کابل سے تعلق رکھتے ہیں اور ریسکیو 112 کی طرف سے مخاطب ہے آپ کو.
मुश्किलात ये है सर, जब लोग पानी में फंसे हैं, हमारा काम ये है हम वो लोगों को निकाल सकते हैं। जिस घरों में लोग रहते हैं ना, उसके अंदर पानी गई है। हम तकरीबन 4 दिन हुए, हमने कोई छुट्टी नहीं किया, इमरजेंसी नापी दे है। दिन रात हम अपना कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, इस जज्बे से करते हैं कि ये ड्यूटी नहीं है, ये इबादत है, इबादत की तरह हम उससे करते हैं। ड्यूटी नहीं है, इबादत की तरह हम इसे करते हैं। लेकिन जाहिर है आपकी भी फैमिलीजों के पीछे उनको भी परेशानी होती है, तो उस परेशानी को अपने साथ लेके अपने जो परेशान दीगर पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनकी मदद कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहसानुल्लाह तहसील कबल रेस्क्यू स्वाद से मुखातिब हुआ लोगों से। हम जो है ना स्वाद के बल्कि तमाम पाकिस्तान रेस्क्यूअर 24 आवर्स आपके लोगों के लिए खिदमत के लिए और उनके जान हिफाजत के लिए हाजिर है। उनके जो लोग मतलब परेशान है या आफत में है, सैलाब ज़दगान है, उनके लिए हम 24 घंटे अलर्ट है। और हमने जैसे आर्मी करते हैं वैसे हम भी करते हैं, जैसे एफसी करते हैं वैसे पुलिस करते हैं। हमारा उनसे ड्यूटी अलग है, लेकिन हम कोशिश भी करते हैं और उनकी मेहनत भी करते हैं। उसके साथ साथ जो लोग जख्मी है उसके लिए ट्रीटमेंट भी करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। उसके बाद जो लोग बहुत जख्मी है वो अस्पतालों को शिफ्ट करते हैं। ये बड़ी टफ ड्यूटी है। आपने कहा कि जिस तरह आर्मी करती है, जिस तरह पुलिस करती है, जिस तरह एफसी करती है, बिल्कुल वही काम आप भी उसका किरदार अदा करते हैं। लेकिन होता यह है कि रेस्क्यू 1122 को उतना ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता, उतनी ज्यादा और इदारों को मिलते हैं ना, ये बात साफ है। उतना क्रेडिट हम 1122 को नहीं मिलते। तो उसके बावजूद आप लोग इतनी जान लगा के पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करते हैं। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है आपका कि जो क्रेडिट दूसरे इदारों को मिलते हैं हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन यह है कि हमारा एक जज्बा है और अपने बहन भाइयों की खिदमत के लिए हम 24 घंटे जो है तैयार बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम ऑन द स्पॉट जाते हैं और लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं। और हमारे पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, फिर भी हम अपने जान और माल की परवाह बगैर लोगों की खिदमत करते हैं। उनसे जाते हैं, अपने पैसे लगाते हैं। और हम हुकूमत और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे जो मशीनरी है वगैरह है उनको पूरा करे, बेहतर प्रोवाइड करे, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करे, अदर मशीन प्रोवाइड करे कि बेहतर हो सके। मुश्किलात क्या हैं? कुछ मुश्किलात तो इन्होंने बताई कि वो उस तरह से मशीन्स नहीं है, वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि मजीद बेहतर अंदाज में रेस्क्यू हो सके। नहीं, मुश्किलात तो नहीं है और हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए हम 24 घंटे तैयार है और जो हमसे हो सके वो हम करेंगे इंशाल्लाह। कितना मुश्किल है और क्या सोच के आप जाते हैं जब अपनी पाकिस्तानी कौम को इस किस्म की किसी भी आफत, किसी भी मुसीबत से बचाना हो? मुश्किल तो वैसे भी इमरजेंसी बहुत होता है, क्योंकि इमरजेंसी का नाम मुश्किल है ना, सबको पता है। और वैसे भी हमारा जो डिपार्टमेंट का नाम है रिस्क्यू 1122। रिस्क्यू का मतलब है बचाना किसी को, तो जाहिर बात है किसी को बचाना बहुत मुश्किल होता है ना। वैसे भी अपने आप को खुद नहीं बचा सकते तो दूसरों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे पहले ज़्यादा मुश्किलात ये है कि हमारे पास एक हेली होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम रेस्क्यू करते हैं अपनी आप मदद से करते हैं। वह हेली होगा तो फिर ज़्यादातर इमरजेंसी या कोई वाटर में फंसी हुई लोग, उसको बचाने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? मैंने अभी आपको देखा है कि आपको अभी रेस्क्यू करके लाया गया है, कहाँ से लाया गया है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है समरा और हम लोग उधर कलाम में थे। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा, और हम लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। और आर्मी का बहुत ज़्यादा थैंक्स, बहुत ज़्यादा कि हम महफूज पहुँचे हैं खैर से। अब आप मुतमईन हैं, खौफ से बाहर हैं? बहुत शुक्र है अल्लाह का, लाख बहुत ज़्यादा मैं मुतमिन हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, माँ जी, आपका नाम क्या है, किधर से आ रही हैं? सूरत हाल ख़तरनाक थी वहाँ पे? हाँ जी, सूरत हाल तो ख़तरनाक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊंचे मुकाम पे थे। नीचे बहुत ही बेटे जाते थे, देख के आते थे, बताते थे हमें, तो घर वाले बहुत परेशान थे। सारा दिन हमें फ़ोन मतलब एक आते थे, बहुत ही टेंशन में थी। आप अपनी फैमिली के साथ गई हुई? हाँ, मेरे बेटे थे था साथ, 2, एक बहू एक बेटी और 7 नवासियाँ पोते। माशाल्लाह हम 12 अफराद थे उधर, 12-13।
सैर के लिए आए थे तो हम फिर उधर फंस गए। एक भाई मेरा भाई उधर है, उन्होंने कहा एक ही जा सकता बंदा, एक नेक्स्ट पे जाएंगे इंशाल्लाह। आप परेशान तो होंगे ज़ाहिर है, जब तक भाई ना आ जाए। इनको तो मैंने होटल से बाहर नहीं जाने दिया, हमारा होटल ऊपर था काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैंने तंग नहीं किया, मैंने कहा वालदा तंग परेशान होंगी, उम्र का भी मसला है। तो कि हम नीचे गए, बड़ी खौफनाक हालत थी, खुराक भी कमी है उधर, गैस भी नहीं है उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें होटल एसोसिएशन ने हर चीज़ पहुँचाई है, हमें उन्होंने परेशानी नहीं आने दी, कोई किसी किस्म की परेशानी आने दी। आर्मी ने आपको जब रेस्क्यू किया है तो आप ज्यादा अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत दोनों में इसने अता करे। इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, अल्लाह इनको फतह और तरक्की से नवाजे। मैं इनके लिए दुआएं मांगूंगी, अभी ये मेरे बेटों की तरह हैं। अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करें। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। अब आप मुतमईन हैं या क्योंकि आपका एक बेटा तो अभी वहीं पर ही है, तो आप अभी मुतमईन? आप जैसे जब होंगे, पाक फौज पे भरोसा है, वो ले आएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के करम से वो आ जाएगा। मैं हौसले में हूँ। आप जैसे नौजवान बेटे और बेटियां हैं मेरी, तो मेरा बेटा इंशाल्लाह महफूज होगा, अल्लाह के फजल से आ जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है और आप अपनी फैमिली के साथ हैं? बड़ी मुश्किल में आप फंस गए होंगे, क्या सूरत हाल थी जहाँ से आपको रेस्क्यू किया है? देखिए, मेरा नाम तौकीर है, मैं कराची से हूँ और मैं एक वीक के स्टे के लिए गया था सवात और कलाम की तरफ। लेकिन जब मैं कलाम गया तो ओवर द नाइट इतना ज़्यादा फ़्लो था पानी का, जिसकी वजह से पूरा बहरीन रोड और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं किसी तरीके से बाय रोड कहीं से भी निकल सकूं, लेकिन लैंड स्लाइडिंग थी और जो सैलाब जिस टाइप का आया वो पूरा का पूरा समझ लें बहरीन रोड और बहरीन सब कुछ होटल्स वगैरह ख़त्म हो गए। आपकी फैमिली में आपकी वाइफ, आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, परेशान जी तो बहुत हुए होंगे आप। परेशानी बच्चों की वजह से थी और दूसरे वहाँ गैस की प्रॉब्लम थी, लाइट्स की प्रॉब्लम थी और दूसरे इस वक्त आजकल अब खाने पीने की अशिया की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ जो लोग भी हैं उनको किसी तरीके से भी निकाल दिया जाए, क्योंकि होटल्स बंद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे और जिस वक्त आर्मी आई है तो हमें ये हुआ कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पर्टिकुलर सवात या किसी ऐसे स्टेशन पे पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद वगैरह, जहाँ से हम बाय एयर अपना कराची मूव कर सकें। तो आर्मी ने जब स्टार्ट किया रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो आपको तसल्ली हुई? बिल्कुल, बहुत तसल्ली हुई और इन्होंने माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों को रेस्क्यू वहाँ से करके यहाँ तक लेकर आ गए। नहीं तो मैं अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान था। छोटे बच्चे हैं, उसको कहाँ किस तरीके से मूव करते, बाय रोड अभी पॉसिबल नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है, पूरा बहरीन वगैरह सब डूब चुका है, काफ़ी लोग डेड बॉडीज़ वगैरह भी हैं। तो अब अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए और हमारी पाक आर्मी के लिए बेहतर करे कि वो इससे ज़्यादा खिदमत करें लोगों की। इस वक्त आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ पायलट्स के साथ जो कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मसरूफ हैं। कितना मुश्किल है इस नामसाइद हालात में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहुँचते ही बताया था कि हमें यहाँ पर आते हुए भी हम यहाँ कवरेज के लिए आए हैं, फ्लड इफेक्टीज के लिए, सैलाब के हवाले से, लेकिन हमें भी आने में कितना अनफेवरेबल वेदर जो है उसका सामना करना पड़ा और कितनी महारत से पायलट्स ने जो है उसको सेल थ्रू किया हेली को। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप कौन से एरिया में रेस्क्यू एंड रिलीफ कर रहे हैं और कितनी देर से कर रहे हैं? आज से ही स्टार्ट किया है? कौन से एरिया में कर रहे हैं और मुश्किलात क्या हैं? मैम, पहले तो बात ये कि जिस तरह आपको पता है कि हमें इस टाइम रिलीफ ऑपरेशन जो है हमारा स्टार्ट हो गया कल से और मेन जो हमारा जो चैलेंज था वो वेदर का था। कल से काफ़ी ज़्यादा सवेयर वेदर कंडीशंस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल से हमने ये रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया है। कल हमने बंदे इवोकेट किए हैं ख्वाजा खिला वाली साइड से। आज सुबह हम गए थे कुमराट वैली में हमने रेस्क्यू रिलीफ का सामान दिया है वहाँ पे लोगों को, और उसके अलावा बंदे जिसमें बच्चे, फैमिलीज़, बुज़ुर्ग अफराद, ये सारे शामिल थे, वहाँ से हमने इवोकेट किए हैं। और रिसेंटली हमने एक फ़्लाइट की है कलाम वैली से, वहाँ से भी बंदे हमने इवोकेट किए हैं। सो कितनी फ्लाइट्स आप कह रहे हैं कल से हो चुका है, कितनी फ्लाइट्स हो चुकी हैं? अभी तक हम 6 फ्लाइट्स कर चुके हैं। कितने घंटों से फ्लाई कर रहे हैं आप? हम तो आज सुबह 5:30 बजे से फ्लाई कर रहे हैं। नॉन स्टॉप फ्लाई कर रहे हैं? हम फ्लाई कर रहे हैं सुबह 5:30 बजे से, सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए? जी। सो कितना टफ है ये नॉन स्टॉप फ्लाई करना और रिलीफ एंड रेस्क्यू? वहाँ पर क्या मुश्किलात आपके लिए पेश आ रही हैं इलाके में? वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि लैंडिंग साइट अवेलेबल नहीं है और लोग जो हैं वो इस तरह के आइसोलेटेड जो प्लेसेस हैं वहाँ पे स्टकअप हुए हैं।
لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. جہاں پر لینڈنگ سائٹس اویلیبل نہیں ہیں تو وہاں پہ ہم راشن اور ریلیف آپریشن کا سامان دے رہے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمیں تھوڑی بہت جو سلاٹ اویلیبل ہے وہاں پر ہم بندے اور جس میں ہماری پرائورٹی جو لیڈیز ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, ہم ان کو پرائورٹائز کر کے ہم ان کا ریلیف آپریشن ہم کیری آؤٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, اور آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے, کون سے ایریا میں آپ اس وقت ریلیف اینڈ ریسکیو کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں؟ میں میجر محسن 9 اسکواڈرن پشاور سے. ہمیں صبح مشن ملا تھا صبح 7 بجے کہ ہم نے کمراٹ ویلی کی میں کوئی ٹورسٹ جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے نا ایویکویٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو جو کمراٹ کا جو ہے وہ زمینی رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوا ہے, دو بالکل ختم. اس کے راس ان روٹ جو 3 جو کنیکٹنگ بریجز ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے تھے. ہم نے صبح جب سب سے پہلے جا کے جو اسیس کیا اس میں یہ ایک پنچکورا ریور سے جو ہے نا لیفٹ سائڈ پہ ایک ریسٹورینٹ تھا, وہاں پہ ہوٹل جو ہے نا کچھ ٹورسٹ وہاں پہ اسٹرکچر پچھلے 3 دنوں سے. سب سے پہلے جو ہے نا ان کو ایویکویٹ کرنا تھا بیکاز وہ جو ہے اس طرح رائٹ سائڈ پہ تو پھر کوئی فیسلٹیز اویلیبل تھی. ڈیو ٹو فلو آف دا واٹر دے کین ناٹ کراس دیٹ ریور. اور اس پارٹی میں سب سے زیادہ جو تھی وہ فیمیلز اس میں کافی زیادہ تھیں, اور وہاں پہ ان کے جو ہمیں نمبر ملے وہ 62 تھے. اور ان سب کو ہم نے 62 انڈیویجول کو ہم نے جو ہے وہ ہوٹل گرینڈ کے پاس ایک جگہ تھی کمراٹ کو, وہاں پہ ہم نے ان کو اسمبل کیا. وہاں سے ہم ان کو ریسکیو کر کے وہاں پہ ایک ٹرانزٹ پلیس پہ ہم وہاں پہ ان کو اتارتے رہے. وہاں سے پھر جن کی کنڈیشن زیادہ خراب تھی, جس میں کچھ بزرگ تھے, ایک فیملی تھی جن کے بچہ بیمار تھا, ان کو پھر ہم نے بیس آف آپریشن ہم نے شرنگل ویلی بنایا ہوا تھا. شرنگل یونیورسٹی ہے بیسیکلی کمراٹ ویلی میں, تو وہاں سے ہم اپنا جو ہے نا ریسکیو آپریشن سارا دن کرتے رہے. تو آج ابھی ہم نے دوبارہ جانا تھا وہ راشن ڈراپ کرنے, کیونکہ وہاں پہ ہمیں دوبارہ رپورٹ ملی ہے کہ وہاں پہ آگے کمراٹ کے پاس کیونکہ روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو راشن ڈراپ کرے. بٹ یہ ویدر اپروچ کر گیا سارا, آپ کے سامنے یہ سارا, تو کوئی بھی کراسنگ پلیس اویلیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم نے اپنا مشن اب بھی فی الحال جو ہے نا وہ ڈسکنٹینیو کیا. یہی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ مشکلات کیا کیا آ رہی ہیں آپ کو ریلیف اینڈ ریسکیو میں؟ کمراٹ ویلی جو ہے وہ جنہوں نے دیکھی ہے وہ ایکچولی بڑی ٹائٹ اسپیس ہے, اس میں جو ہے نا وہ فارسٹیشن بہت زیادہ ہے, اور وہاں پہ ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ سائٹ ہے ہی نہیں. اور کیونکہ ابھی جو ہے وہ درختوں کی جو بیسمنٹ ہے وہ کیونکہ فلڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ درخت اور زمین دونوں ویک ہو چکے ہیں, تو ہم ہیلی کاپٹر کو جو ہے نا وہ زمین پہ اس طرح اتار نہیں سکتے کیونکہ اس کو لینڈنگ کا جو ہے نا کافی رسک ہوتا ہے. اور ابھی بھی جو جن لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کیا وہ ہم نے سمندر اس دریا کے اندر ایک اسپاٹ تھا اس کے اندر, اس سے ہم نے ان کو وہاں پہ ان کو لفٹ کیا, وہاں سے لفٹ کیا ہے ہم نے ان کو. تو وہاں سے پھر ہم ان کو جو ہے نا شرنگل میں لاتے ہیں. اور کب سے آپ نے یہ ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا؟ یہ ہم نے آج صبح 7 بجے سے سٹارٹ کیا ہے اور ابھی شام کے 5 بج گئے. تو کتنا فلائی کر چکے ہیں آپ؟ ابھی صبح سے میں 7.5 گھنٹے فلائی کر چکا ہوں. 7.5 گھنٹے نان سٹاپ؟ جی, اس میں بس ریفیولنگ کرتے تھے پھر دوبارہ ٹیک آف کرتے تھے بیکاز وہاں پہ بہت زیادہ لوگ. کتنی فلائٹس ان ٹوٹل آپ نے کی؟ اس کے وہ تو کافی زیادہ ہیں, وہ 30 سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ ڈیوریشن ان کی چھوٹی چھوٹی تھی, لیکن جو میکسیمم سب نان سٹاپ کیا ہے. یہ نان سٹاپ جسٹ جو اس میں سٹاپیج ہے وہ صرف ریفیولنگ کی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ بہت مشکل تو ہے, ظاہر ہے ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں جو فلڈ افیکٹیز ہیں وہ تو بہت ہی مشکل میں ہیں, لیکن پھر ان کے لیے ریلیف اینڈ ریسکیو کروانا یہ اور بھی ٹف ہو رہا ہے. ایکچولی اصل میں جو مین چیز ہے وہ کسی کی جو ہوپ ہے نا وہ اس کو نہیں آپ توڑ سکتے. اس ہوپ کو الائیو کرنے کے لیے جتنی بار جو موسم جیسا بھی ہے اس بیسیکلی جو ہماری فوج پہ جو ہمارے ملک پہ کہ کوئی بھی جو ملک میں ہے کہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہماری ملک جو ہے وہ ہمارے ریسکیو کے لیے آئے گا. اس ہوپ کو الائیو کرنے کے لیے جتنا بھی ہم جا سکے ہم نے کیا ہے. ابھی بھی ویدر ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے نا تھوڑا سا مسئلہ ہے, ادروائز جیسا اگر موسم ٹھیک ہو جاتا تو ہم دوبارہ ٹیک آف کریں گے. یہ بہت آپ نے زبردست اور بہترین بات کی ہے کہ ایک ہوپ ہے, زندگی امید کے سہارے ہی چلتی ہے, وہ امید جب ختم ہو جائے تو پھر زندگی کا وجود باقی نہیں رہتا. اور پاکستانی جب بھی کسی آفت میں ہوتے ہیں, خدا پاکستان کو پاکستانیوں کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے, لیکن ان کے لیے ہوپ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ افواج پاکستان موجود ہیں, پاک فوج یہاں پر موجود ہے. کوئی بھی قدرتی آفت آئے گی, زلزلہ ہوگا, سیلاب ہوگا, کوئی اور پریشانی, کوئی اور مصیبت خدا نخواستہ اگر آتی بھی ہے تو پاکستان
पाकिस्तानियों के लिए एक सबसे बड़ी होप, जो कि मेजर मोहसिन ने भी कहा, वो ये होता है कि हमारी पाक फौज यहाँ पर मौजूद है। तो ये समझना और फिर अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी इस होप को लेके, इस उम्मीद को लेके जो जिम्मेदारी है और जो एक उस जिम्मेदारी का जो बोझ है वो बहुत बड़ा है। तो हम सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पाकिस्तान, पाक फौज के पीछे खड़ा होना है, जो कि हम खड़े भी हैं, ताकि इनको सपोर्ट मिलेगी तो ये फिर आगे जाके हमारे जो दीगर पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको सपोर्ट कर सकेंगे, उनकी जिंदगियों को महफूज बना सकेंगे।